होंडा सिटी में आपको ऑफर किए जाते हैं 7 वेरिएंट्स और कमाल की बात है कि 7 में से आपको 6 वेरिएंट में एडास फीचर ऑफर किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, होंडा सिटी अपने सेगमेंट में दूसरा रीज़न सुन के आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, क्योंकि ये इंडिया की पहली कार होने वाली है जिसको, और बताना चाहती हूँ कि ये काम किस स्पीड पे करता है। अब इसमें जो रेडार सिस्टम नहीं मिलता आपको। हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास द ऑल न्यू होंडा सिटी जो कि लॉन्च हो चुकी है विद एडास फीचर। अब मैं इसको आपको बहुत सारे रीज़न बताने वाली हूँ कि क्यों इसको परचेज करना है। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट इन सेगमेंट एडास फीचर इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। अब इसमें जो रेडार सिस्टम नहीं मिलता आपको, वो कैमरा बेस्ड एडास फीचर मिलते हैं। यहाँ जो इसका कैमरा ना, काफ़ी बड़ा कैमरा मिल जाता है, इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आपको 6 एडास फीचर मिलते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट आता है कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। अब काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल कोई पेडेस्ट्रियन यानी कि कोई पर्सन, कोई एनिमल आ गया, छोटा व्हीकल, साइकिल, बाइक या फिर कोई बड़ा व्हीकल, ट्रक या कार आ गई, तो ये काम करता है, ब्रेक लगा देता है अगर आपका ध्यान नहीं हो। आप कह सकते हो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आप ब्रेक लगाना भूल गए, तो ज़्यादा ही पास आ गए, कोलाइड होने की नौबत आ गई है, तो वहाँ पे ब्रेक लगा के आपको सेव कर लेता है। और बताना चाहती हूँ कि ये काम किस स्पीड पे करता है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट एडास फीचर आता है रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम। ये हेल्प करता है आपको रोड के अंदर रखने के लिए। अब लेन्स होती हैं, जो एंड पे, रोड एंड पे लेन्स होती है ना, उसके अंदर अंदर रखता है आपको। और ध्यान रखें, जो बीच में लेन्स होती है ना, उसके लिए अलग फीचर है, वो है लेन कीप असिस्ट सिस्टम। अब वो आपको लेन में रखने की कोशिश करता है, बट वो काम करता है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। अब आप कहोगे कि दूसरी गाड़ियों में जो एडास फीचर आते हैं, जो लेन कीप असिस्ट है, कम स्पीड पे भी काम करता है। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो एडास फीचर होते हैं ना, वो आपको ड्राइविंग में असिस्ट करते हैं। आपको पूरा उन पे ना नहीं हो जाना चाहिए कि यही गाड़ी चलाओ। अब क्या होता है कि सिटी में जब आप चलाते हो तो ऑब्वियसली 70 तक तो नीचे ही होते हो, अपनी कार रखते हो, क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको अपनी ड्राइविंग पे ध्यान रखना है। जब हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो कंसिस्टेंट स्पीड होती है, उस टाइम पे थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, इतना ट्रैफिक नहीं होता, जाते रहते हैं, कई बार थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, तो वो तब आपको हेल्प करेगा लेन में, अगर आप थोड़ा सा लेन में बाहर चले जाओ। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह सकती मुझे नेगेटिव लगी है, तो मुझे पॉजिटिव ही लगी है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट एडास फीचर आता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब आपने क्रूज पे सेट करी, लाइक स्पीड, फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपके जा रहे हो, और आपकी आगे वाली गाड़ी भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उससे अबव है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रखेगा इतनी स्पीड पे। फॉर एग्जांपल वो गाड़ी स्लो हो गई, ठीक है, वो अपनी स्पीड कम कर लेगा। अगर उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर ली, आगे वाली गाड़ी ने आपकी भी जो गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर लेगी, अपनी स्पीड पे ले आएगी। वो अगर दूर चली गई तो वापस से जो अपनी सेट करी है क्रूज कंट्रोल पे, तो ये वापस से अपनी 70 किलोमीटर पर आवर की जो अपने अडेप्टिव पे सेट करी है। अब जो इनके पेट्रोल वेरिएंट है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, ये जो फीचर काम करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। ये फीचर 0 किलोमीटर पर आवर पे भी काम करता है इन हाइब्रिड, यानी कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक जब होगा तब भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट फीचर आता है ऑटो हाई बीम। आप जा रहे हो, रात में पूरा अंधेरा है, आपने हाई बीम पे लाइट कर रखी है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो क्या होता है कि जब हम हाई बीम करते हैं ना, सामने से जो कोई गाड़ी आती है हाई बीम पे, तो हमारी आंखों में पड़ती है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये करता है ऑटोमेटिकली लो बीम पे अपने आप को शिफ्ट कर लेता है जब तक गाड़ी आ रही है। जब वो गाड़ी निकल गई तो पूरा अंधेरा हो गया, आपके सामने कोई गाड़ी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हाई बीम पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपको बार बार हाई बीम लो बीम पे शिफ्ट नहीं करता। तो ये फीचर हेल्पफुल होता है आपकी सेफ्टी के लिए भी एंड दूसरे पर्सन की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि उसकी आंखों में ज़्यादा लाइट नहीं पड़ेगी, उसकी विजिबिलिटी कम नहीं होने वाली। एडास में लास्ट फीचर बट नॉट द लीस्ट फीचर आता है लीड कार डिपार्चर अलर्ट। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हुई है रेड लाइट पे, आपके आगे भी गाड़ी है और आप ना, पता है कि आपको वेट करना पड़ रहा है, आप फ़ोन चलाने लग गए,
तो आप भूल गए कि आगे वाली गाड़ी चली गई है, ग्रीन लाइट हो गई है, पीछे वाली कार ना हॉर्न मार रही है, तो वहाँ पे ही आपको ये अलर्ट दे देता है कि भाई आगे वाली गाड़ी निकल चुकी है, आप भी अपनी गाड़ी चला लो ताकि ट्रैफिक ना हो जाए पीछे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ये फीचर आपको हेल्प करता है। दूसरा रीज़न सुन के आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाएगी, क्योंकि ये इंडिया की पहली कार होने वाली है जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ADAS फीचर ऑफर किया जाएगा। और भी खुशी की बात ये है, इसमें आते हैं 7 वेरिएंट। ये तो चलो खुशी की बात है ये कितने सारे वेरिएंट आते हैं, बट 7 में से 6 वेरिएंट में ADAS ऑफर किया जाता है। अब जो इसका फर्स्ट आप कह सकते हो या कि सेकंड बेस मॉडल है V, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस ADAS के साथ आता है, उसका प्राइस है 12.37 लाख। आई थिंक ये अफोर्डेबल कार होने वाली है विद ADAS फीचर। अब देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ तो आता ही है, बट मैनुअल के साथ भी आता है। जो पर्सन मैनुअल लेना चाहते हैं बट ADAS भी चाहिए, यानी कि इन्होंने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के। आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, और उसके अलावा जैसे कि आपको एडवांस रेन सेंसिंग वाइकर, वो हेल्प करते हैं आपको जो रेन के फ्लो के हिसाब से स्पीड अपनी एडजस्ट कर लेते हैं। बेनिफिट होता है जब आप कहीं से फ्लाईओवर के नीचे से जाते हो, टनल से निकलते हो, अचानक से पानी पड़ जाता है तो जल्दी से जल्दी वो वाइप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इसमें आता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आप तो अपनी गाड़ी का प्रॉपर ध्यान रखोगे, टायर में कितना प्रेशर है ध्यान रखोगे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी और को गाड़ी दे दी जो ध्यान नहीं रख रहा, टायर प्रेशर अगर पंचर वगैरह हो गया वो इतना ध्यान नहीं रख रहा, तो आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टायर में प्रेशर कम है या टायर पंचर हो चुका है। स्क्रीन पर तो दिख ही जाएगा, फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको होंडा कनेक्ट फीचर भी ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा फीचर जैसे कि ऑटो लॉक। अब आप डोर बंद करके निकल गए हो, चाबी आपकी पॉकेट में है और इसको लॉक करना भूल गए, तो 5 फीट से दूर अगर आप अपनी कार से चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाती है। ये गाड़ी बेस्ड है एस बॉडी स्ट्रक्चर पे, जिसको एशियन एनकैप से मिली हुई है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। अब बाहर तो पोल्यूशन बहुत सारा है, उसको ओवरकम करने के लिए कार में दिया गया है एयर फिल्टर। नेक्स्ट फीचर आता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। जब आप पैनिक ब्रेकिंग लगाते हो तो इसके जो टेल लैंप है रैपिडली ब्लिंक करने लग जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए और रियर पर्सन पे जो गाड़ी या व्हीकल कोई चला रहा है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो कोलाइड ना कर जाए। इसमें आपको ऑटो IRVM भी ऑफर किया जाता है, तो कितनी लंबी लिस्ट मिल जाती है आपको सेफ्टी फीचर की। बट अनफॉर्चुनेटली इसके फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, बट रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर करी जाती है। तो सिर्फ यही चीज़ मुझे जो डिसअपॉइंट करी है, बाकी जो इसकी सेफ्टी है वो फीचर्स आपको भरपूर मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ड्राइवर सीट इसकी बड़ा सा डोर आपको मिल जाता है, यानी कि अगर हैवी पर्सन है वो भी आराम से बैठ सकते हैं, वाइड डोर मिल जाता है। एंड इस तरफ आपको 1 बॉटल होल्डर एंड टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर यहाँ पे रख सकते हो। इस तरफ अगर मैं कंफर्ट बताऊँ, नी रूम आप देख सकते हो, इसका हेड रूम है, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, उसके हिसाब से तो मुझे सफिशेंट मिल जाता है। बट अगर मैं लंबे पर्सन की बात करूँ तो उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज कुशनिंग वगैरह मुझे अच्छी मिल जाती है। इस साइड पे दी गई है आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस एंड इस तरह आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है जिसके नीचे दिए गए कप होल्डर। इस तरह का आपको वायरलेस चार्ज मिलता है, प्लग एंड प्ले। इसको हटा के अगर आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ से मैं हटा देती हूँ, अब यूज़ नहीं करना, मैं कप होल्डर यूज़ करूँगी। सपोज़ आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, बहुत सारा सामान लेके जाओगे ना, तो उसके लिए आपको मिल जाती है ह्यूज बूट स्पेस 506 लीटर्स की, जिससे आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हो। 4 लोगों को तो आराम से सामान रखा जा सकता है। होंडा सिटी है बेस्ट इन क्लास स्पेस। अब इसमें ना 4 वेरिएंट आते हैं आपको, SV, V, VX एंड ZX। जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है ZX, उसको आपको स्पोर्टी लुक के साथ आता है। जो इसके फर्स्ट 3 वेरिएंट है SV, V एंड VX, वो आता है एलिगेंट लुक के साथ। जो इसकी लेंथ भी इंक्रीज़ की करी गई है न्यू होंडा सिटी की। जो इसका ZX वेरिएंट है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करी गई है 34 mm से। इसमें आपको पीछे थोड़े से स्पॉइलर वगैरह है वो थोड़े से ज़्यादा बाहर को मिलेंगे कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ। फ्रंट में भी आपको स्पोर्टियर लुक मिलेगी। इसके फर्स्ट 3 वेरिएंट है उसमें 24 mm लेंथ इंक्रीज़ करी गई है।
एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, होंडा सिटी अपने सेगमेंट में लॉन्गेस्ट है, पहले भी थी, अभी भी जो न्यू आती है लॉन्गेस्ट है। अब अंदर कितनी स्पेस मिल जाती है, कितना स्पेशियस कैबिन मिल जाता है, वो तो बैठ के ही पता लगेगा। फर्स्ट तो मुझे बैठ के बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। नी रूम आप देख सकते हो, खुला डुला स्पेस मिल जाती है, आराम लीन होके भी मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे, और अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे है। बट अगर कोई लॉन्गेस्ट पर्सन है, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, मैं तो आराम से हेडरूम मुझे सफिशिएंट मिल जाता है। अगर 6 फीट से ज़्यादा है तो थोड़ा सा पूरा उसको हेडरूम मिलेगा। एंड बाकी स्पेस वाइज यहाँ पे ग्लव बॉक्स में भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, फाइल्स वगैरह आप रख सकते हो। और उसके अलावा आपको इस साइड पे बॉटल होल्डर मिल जाती है, बड़ी बॉटल 1 लीटर की रखी जा सकती है। एंड जो इसकी आर्मरेस्ट है यहाँ पे डोर साइड पे, वहाँ पे भी आपको कुशनिंग मिल जाती है, लेदर मटेरियल ऑफर किया जाता है, सॉफ्ट टच। तो को ड्राइवर तो कंफर्टेबल रहने वाला है। बात करते हैं सेकेंड रो की। जो फर्स्ट रो के डोर्स हैं वो ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू द रियर डोर्स, बट फिर भी कंफर्टेबली आप अंदर बैठ सकते हो। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। देखो मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, उसके हिसाब से मुझे कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। नी रूम देखो कितना ज़्यादा मिल जाता है, ये सीट मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट करी है, उसके बावजूद मेरे को नी रूम मिल जाता है। यानी कि अगर कोई लंबा पर्सन है उसको भी सफिशेंट नी रूम मिल जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी हेडरूम में, क्योंकि मेरे जो मैं बैठी हूँ उसके बाद तो मुझे ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है, और अगर कोई लंबा पर्सन है उसको इस तरह बैठना पड़ेगा। बाकी स्टोरेज वाइज इस तरफ आपको पॉकेट्स दी गई हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर की बैक सीट के लिए, और पॉकेट्स के अंदर पॉकेट्स दी गई हैं दो जिस पे आप फ़ोन रख सकते हो, छोटा मोटा सामान पेन वगैरह आप रख सकते हो। इस तरफ आपको कप होल्डर मिल जाते हैं 2 एंड वाइड आर्मरेस्ट मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट जो सेंटर वाला पर्सन अगर अडल्ट बैठता है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी टनल का जो हैम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बाकी में फ्लैट सरफेस मिल जाती है ना। दोनों ही डोर्स पे आपको एक एक बॉटल रखने की जगह मिल जाती है, एंड आपको कंफर्ट देने के लिए दोनों ही डोर्स पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, लेदर मटेरियल टॉप वेरिएंट में। होंडा सिटी में आपको ऑफर किए जाते हैं 7 वेरिएंट्स, और कमाल की बात है कि 7 में से आपको 6 वेरिएंट में एडास फीचर ऑफर किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन सा इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब इसका जो वेज वेरिएंट है SV, उसका प्राइस है 11,49,000, जो कि जस्टिफाइड मुझे लगता है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी लगता है इसका V वेरिएंट, क्योंकि उसमें आपको एडास फीचर भी ऑफर किए जाते हैं। लाइक मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसे फर्स्ट इन सेगमेंट होगा जिसमें आपको मिडिल मॉडल या सेकंड बेस में आपको एडास फीचर ऑफर किए जाते हैं। इसका प्राइस है सिर्फ 12.37 लाख। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेनी है, तो आप ZX वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि उसमें एक तो आपको सनरूफ मिलेगा, अलॉय व्हील्स मिलेंगे, प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा, एडास फीचर मिलेगा, लाइक सारे फीचर, वायरलेस चार्जिंग, जिसका प्राइस है 15,97,000। बाकी सारी प्राइसिंग मैं लिख देती हूँ, और ध्यान से देखिए, V वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, एंड ZX आपके लिए कमाल का वेरिएंट होने वाला है अगर आपको सारे फीचर चाहिए विद एडास फीचर ऑल्सो। अब बात आती है हाइब्रिड का। क्या हाइब्रिड, देखो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। लाइक देखो, जितनी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना, इतनी आपकी रनिंग नहीं होगी। मुझे नहीं लगता इतनी माइलेज की आपको ज़रूरत होगी जितनी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर भी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी टॉर्क्यूर नेचर नहीं है, जो आपको 1.5 में भी काफ़ी मज़ा आ जाएगा चलाने में। तो सारी प्राइसिंग मैं लिख देती हूँ, हाइब्रिड के भी वेरिएंट्स आपको जो मिल जाते हैं। अब होंडा सिटी को 25 इयर्स हो गया है। यस, मुझे नहीं लगता और कोई गाड़ी होगी किसी भी ब्रांड या फिर होंडा की जिसने 25 इयर्स कंप्लीट करे हैं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था 1998 में हुआ था, और अभी तक चलता आ रहा है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस जो फेसलिफ्ट आए हैं, तो जो इसका 5th जनरेशन है वो 2020 में लॉन्च हुआ था, इसी का फेसलिफ्ट आया है 2023 में। तो अब रिलायबिलिटी में क्या है कि इसमें आपको 10 इयर्स की एनी टाइम वारंटी मिल जाती है। 10 इयर्स, देखो कितना ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट पे। अब 10 ईयर एनी टाइम वारंटी का मतलब क्या है? लाइक जब आप कार परचेस करते हो, आपको 3 या 5 ईयर की आप वारंटी लेते हो, एक्सटेंडेड वारंटी। तो क्या होता है कि इस वारंटी में आप
एक्सटेंड करा सकते हो, जितनी भी करानी, लाइक 1 ईयर की करानी, बार बार 1 ईयर की करानी, अप टू 10 ईयर तक। सो इस तरह आप 10 ईयर तक वारंटी ले सकते हो और कभी भी करा सकते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है आपको करानी पड़ेगी, तो कभी भी आप अपने हिसाब से इसको करवा सकते हो। नेक्स्ट आपको 5 ईयर्स की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाती है जब आप इस कार को परचेज़ करते हो होंडा कनेक्ट फीचर्स के साथ। एंड इसमें आपको कनेक्टिविटी मिलती है अलेक्सा दीदी के साथ, गूगल बाबा यानी कि गूगल असिस्टेंट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स स्मार्ट वॉच के साथ आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है सर्विस कॉस्ट में। क्या होता है, जब आप कार परचेज़ करना चाहते हो, कितनी आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी, चाहे 3 साल बाद, 6 साल बाद, पूरी प्रॉपर आपको डिटेल शेयर की जाती है, इवन पैसे तक में। फॉर एग्जांपल आपकी सर्विस कॉस्ट का मतलब पड़े 4399.05 रुपीज़, तो पूरा आपको दिखाते हैं कि इतने की कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि आप जब कार परचेज़ करोगे इन फ्यूचर आपका कितना खर्चा आने वाला है, सारी आपके साथ डिटेल शेयर करी जाती है, वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। बाकी इसका जो रिलायबल इंजन तो है ही, आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। सिक्स्थ रीज़न आता है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सनरूफ। सेकंड आता है इसमें आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको मिलती है वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अब कनेक्टेड फीचर्स भी तो चाहिए आपको, इसमें आपको होंडा कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जिसकी लिस्ट मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। उसके अलावा आपको 7 इंचेस की TFT कलर स्क्रीन मिल जाती है, जिसकी जो विजिबिलिटी है और जो इसकी इंफोटेनमेंट की विजिबिलिटी है वो भी पहले से ज़्यादा बहुत ही बेहतर हुई है। इसमें आपको लेन वॉच कैमरा भी ऑफर किया जाता है फॉर योर सेफ्टी, ताकि आप आराम से ड्राइव कर सको। नेक्स्ट इसमें आपको 8 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया जाता है और इसमें आपको 6 एयरबैग्स। मैं सारी लिस्ट लगा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, इससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि कितने ज़्यादा फीचर्स हैं। बाकी रीज़न तो मैंने बता ही दिए हैं, तो किस बात का वेट कर रहे हो। अगर आप एक सेडान लेने का सोच रहे हो तो आप होंडा सिटी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको होंडा सिटी में इतने सारे जो वेरिएंट मिलते हैं, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो आप इसका वी विद मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप देख रहे हो, अदरवाइज आप इसका वी विद CVT ट्रांसमिशन भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए फीचर्स बहुत सारे, तब आप इसका ZX वेरिएंट यानी कि टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ, जिसमें आपको डिसेंट पावर मिल जाती है, बट फीचर्स सारे ही मिल जाते हैं। एंड ADAS तो सब में है ही, सिर्फ एक बेस वेरिएंट को छोड़ के। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन द ऑल न्यू होंडा सिटी 5th जनरेशन फेसलिफ्ट विद ADAS फीचर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।